उनका जन्म ही व्यर्थ बन जाएगा। वो इस चक्र को समझना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा भगवान तीसरा अध्याय में बताते हैं। वो है वो चक्र, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये एक चक्र का विवरण दिए हैं। तात्पर्य है इसका, जो भी प्राणी है इस धरती में, इन सब का नाम है भूत, यानी आत्मा और शरीर, इन दोनों का मिलावट है। अभी हमको यहाँ एक आर्ट गैलरी में ले जाकर हमारे वहाँ भाइयों ने बताया कि ये जीवन की गति क्या होती है, बहुत सुंदर दिखाए। ये सब जो भी हम देखते हैं यहाँ पर, ये सब शरीर है, और इस शरीर का जो संचालन और इसकी गति आत्मा इसके साथ रहने से हो रहा है। ये दोनों जब मिलते हैं उसका नाम है भूत। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, ये सब अन्न से चलते हैं। अन्न अनेक प्रकार होता है, कई रोटी पाते हैं, और कुछ जानवर घास खाता है, और कुछ पानी खाते हैं, और कुछ चीज़ों को खाते हैं। सो देर आर डिफरेंट स्पेशीज कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, बट जो भी खाते हैं, अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते, ये वेद की बात है। जो हमसे खाया जाता है, यदि हम मॉडेस्ट हो जाएंगे तो हम बढ़ेंगे, और थोड़ा टेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा खाएंगे, तभी तो वो इसको खा जाता है। तो आद्यते अत्ति च भूतानि अन्नम, ऐसा बोलते हैं। तो अनेक प्रकार के प्राणी अनेक प्रकार का अन्न खाते हैं, और अन्न के द्वारा भूतों का संचालन होता है। परंतु अन्न पर्जन्य के द्वारा मिलता है, यानी वर्षा के द्वारा। और अभी बहन की बात है, बहुत सुंदर बात, ये तो एक महान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। यज्ञ माने यहाँ तो कुंड नहीं है, और यहाँ पर आग नहीं है, और यहाँ पर होता भी नहीं है, और यहाँ उसके अंदर डालने वाला घी नहीं है, साकल्य नहीं है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी तो एक यज्ञ है, और ये यज्ञ और एक प्रकार का यज्ञ है, और यहाँ पर जो होने वाला काम है वो हो रहा है। यज देव पूजायाम, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। तो भगवान की आराधना जो होती है उसी को यज्ञ बोलते हैं। जब लोग यज्ञ रूप में अपना जीवन को चला सकें, जो भी काम है उसको यज्ञ के रूप में हम कर सकें, तो मानव का और आलोचना, उनकी धारा, विज्ञान धारा के द्वारा प्रकृति भी पुलकांकित होती है, और उसके द्वारा प्रकृति का स्पंदना हम देख सकते हैं, जो वर्षा के द्वारा हो या खेती के द्वारा। तब अन्न बढ़ता है जिसको खाकर सारे भूत जीवन चला सकेंगे। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, और ये यज्ञ के रूप में परिवर्तन करने वाला है अपना काम। काम माने कर्म, जो भी क्रिया हम करते हैं शरीर के द्वारा, वो सब कर्म जो है वो सब यज्ञ के रूप में करना है। हम लोगों से पूछते रहते हैं कभी कभी, कितना समय आप भगवान के लिए दे सकेंगे? सचमुच रोज नियत रूप में। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी 5 मिनट, और कुछ लोग बोलते हैं 10, कुछ लोग बोलते हैं 15, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे देंगे, उससे ज़्यादा हमारे से नहीं होगा। परंतु हम कहते हैं बाद में उन लोगों से, देखो अंदर भगवान है, भगवान हमको चला रहे हैं, भगवान अंदर है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित, मैं सबका अंदर हूँ, इसीलिए तो ये सब सारे जीवन चल रहा है। जब अंदर भगवान विराजते हैं तो ये मंदिर बन जाएगा। तो मंदिर का मुंह एक द्वार, आंख द्वार, कान द्वार, और कर, चरण इत्यादि भी भगवान का अंग बन जाएंगे। यदि ये बात हम समझेंगे, तब प्रातः काल में उठकर दंत धावन करना ही भगवान का द्वार का साफ कर रहे हैं। जब स्नान करना ही भगवान का मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं। खाना पकाना भगवान के लिए, और अंदर लेना भी भगवान को, अंदर रहने वाले भगवान को आहुति दे रहे हैं। और जो नौकरी करते हैं
और वो भी भगवान ने जो ताकत दिए हैं उसको भगवान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तब लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी जब नौकरी करेंगे तो पैसे मिलता है, तो ये पैसे क्या करना है? तो हम कहते हैं तो किसके द्वारा तुमको पैसे मिले हैं? भगवान के द्वारा। तो बैंक में किसके नाम पे डालना है? भगवान के नाम पे। तो हम बोलते हैं ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वामी घर बनाना है बनाओ, लेकिन भगवान के नाम पे नहीं, तुम्हारा नाम पे बनाना है। कारण ये है, भगवान तुमको यहाँ पर एक गार्डियन जैसा रखा है। भगवान अंदर विराजते हैं और यू आर द केयर टेकर ऑफ हिज प्रॉपर्टी or his building, that is your body. The body given to you is his property. The energy given to you is his grace, and the works provided to you are his works. And whatever that comes, वो अपने दिल के अंदर एक माइनर के जैसा रहेगा। आपको गार्डियन बनाया, तो माइनर का पैसा तो गार्डियन ही रखते हैं। तो पैसे आपके नाम पे रखो और घर भी आपके नाम पे रखो, बिजनेस भी आपके नाम पे करो, लेकिन याद इतनी रखनी है कि ये सब भगवान की है। ये आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी समाज में। हम अभी अंदर गया, हमारे त्रिनाथ जी पूरा अंदर ले जाकर दिखाए हैं। यहाँ जितने भी लोग सेवा करते हैं, कोई ये नहीं समझते हैं कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबका एक ही आशय है, ईश्वर की सेवा इस रूप में हम कर रहे हैं। ये तो ईश्वर की से, चाहे वो साफ सफाई करना हो और कुछ करना हो, ये है यज्ञ, ये है देव आराधना, देव पूजा। ऐसा होता है जब यज्ञ ऐसा होता है, अपने कर्म ही यज्ञ बन गया। जब ये कर्म करना है तो शरीर तो रहना है, तो शरीर का ख्याल करो। शरीर का नाम भगवान ने दिया कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। शरीर का नाम भगवान ने बताया ब्रह्मा, बृहति ब्रह्मयति इति। ये तो बढ़ता है और अपने कर्म को बढ़ाता है, तो इसलिए शरीर का नाम ब्रह्म रखा। परंतु ये शरीर कैसा चलता है? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, नाश नहीं होने वाला अविनाशी जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसके द्वारा होता है। जब आत्मा और शरीर यानी ब्रह्मा अक्षर दोनों मिलते हैं, वो तो भूतम बन गया। तो भूतम अन्न से हुआ और अन्न पर्जन्य से, पर्जन्य यज्ञ से, यज्ञ काम अपने कर्म से, और कर्म शरीर और आत्मा के द्वारा होता है। ये भगवत गीता में भगवान ने एक चक्र रूप में बताकर ऐसा जीवन चलाओ। ये सारे संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान की ही सृष्टि है। किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सबका ख्याल करो। बंधुओं, यदि मानव इसको समझता है और ऐसा अपने जीवन को चलाता है, जिसके लिए बहुत कुछ साधन भगवान ने बताया कि 13th चैप्टर में, 12th चैप्टर में, 16th चैप्टर में, ये सब हम जानने की बात जब भगवान ने बताए, वो सोचकर अपने जीवन को यज्ञ के रूप में चलाएं। तब ये नहीं बनेगा कि नर सेवा ही, प्राणी मात्र की सेवा जो भी हम करेंगे वो सब भगवान की सेवा बन जाएगा, जिसके लिए भगवान सर्वव्यापी रहकर अपने अंदर भी रहकर विराजते हैं। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसमें इसका आचरण बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। बंधुओं, यदि इस प्रकार का आचरण बढ़ता है, सबके अंदर जाता है, तो एक को एक द्वेष कैसा कर सकता है? चाहे कितने भी प्रकार के प्राणी हों, आजकल मानव मानव को ही प्यार नहीं कर पा रहा है। जाति का नाम पे, मत का नाम पे, कुल का नाम पे आपस में क्यों लड़ना है? यदि अपने प्रैक्टिसेस में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं तो ठीक है, वाई कांट वी रिस्पेक्ट ईच अदर? जैसे अपने हाथ एक काम करता है, पैर दूसरा काम करता है, मुंह एक काम करता है, कान एक काम करता है, फिर भी सब मिलकर तो रहते हैं, अपने अपने काम को नहीं छोड़कर। ये को कुछ कष्ट होता तो बाकी सब उसके लिए रेस्पॉन्ड होते हैं। आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ दिस बॉडी। सो शरीर को समझो, दिस इज ए मिनी वर्ल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड द मैक्रो वर्ल्ड। हम शरीर के और एक बार अच्छी तरह देख सकेंगे, ये सब भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न काम, भिन्न
फिर भी सब मिलकर जैसे रहते हैं। ऐसा संसार में मत, कुल, वर्ण, वर्ग अनेक होने पर भी हम सब भगवान के दिव्य श्री विग्रह में भिन्न भिन्न अंग जैसा एक को एक आपस में प्यार करते हुए एक का कष्ट और सुख को हम आपस में सहभागी बनते हुए रहेंगे, तभी भगवान भी खुश होंगे, संसार भी स्वर्ग बन जाएगा, जिसके लिए भगवान